कैसे स्वास्थ्य हो। दोस्तों, प्रकृति ने किसी भी जीव को बनाया है तो नाजायज नहीं बनाया है, प्रकृति के संतुलन के लिए बनाया। और ये बड़ी विडंबना है कि जो प्रकृति के संतुलन के लिए जीव बनाए गए हैं उनको हम मार डालते हैं। तो हम बात करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के सर्पमित्र घनश्याम बाबा से। घनश्याम बाबा का कहना है कि सांपों को आप मारें नहीं और उन्हें हमें बता दें, हम पकड़ के ले जाएंगे। तो ये 2 सांपों को उन्होंने पकड़ रखा है। और घनश्याम बाबा से हम परिचय जानना चाहेंगे। घनश्याम बाबा जी, ये सांपों को कब से पकड़े आप? तकरीबन मुझे हो गया, पहले नंबर जितने भी इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देखने वाले हैं सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, जो आपके सामने एक कोबरा सांप दिख रहा है, नाग नागिन नर मादा, इनको मैं घर के अंदर से निकाला हूँ, जिसको काफ़ी घर वाले डर गए थे और काफ़ी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं पहुँच करके उसको बचाने का काम किया हूँ। अच्छा, ये बताएं आप, ये जो आप सांपों को लेकर के बैठे हैं, ये आप कौन सी भाषा का इस्तेमाल? आपके तरफ दोनों सांप बहुत आकर्षित हैं और ये लग रहा है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे इतनी मित्रता कर बैठे हैं। तो इन्हें कैसे, आप कौन सी भाषा में समझाते हैं कि हम आपके मित्र हैं? जैसे हम जहाँ सांप पकड़ने के लिए जाते हैं, पहले नंबर उनको अपने हाथ में पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद फिर उनको मैं अपना मतलब पकड़ते हुए मतलब उनको दिखाता हूँ। मतलब एक होता नहीं कि मतलब एक मारने वाला एक बचाने वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। तो उसी भाषा में ये समझ जाते हैं कि मुझे ये मारेंगे नहीं और ये हमारे मित्र हैं बचाने वाले। अच्छा, अन्य इस प्रकृति के जितने भी जीव हैं वो इंसान अपनी अपनी भाषा में वो बात करके समझाते हैं, चाहे वो सांप हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो खूंखार बाघ हो, वो अपने मालिक को पहचान लेता है और पहचानने के बाद वो उसके लिए हमेशा समर्पित हो जाता है। तो और हम बात करना चाहेंगे, ये कब से आप सांपों को पकड़ रहे हैं? लगभग मुझे हो गया 7 साल हो गया। और जो हमारे पिताजी जिनका नाम है घनश्याम बाबा, जो हमारे पिता भी वही हैं और हमारे गुरु भी वही हैं। उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा हो। वो आपके सामने देख पा रहे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। अच्छा, तो लगभग कितने सांपों का रेस्क्यू आप कर चुके हैं या कितने सांपों को पकड़ चुके हैं? अब जब से मैं पकड़ रहा हूँ कम से कम 1000-1500 सांप को तो मैं बचा चुका हूँ। और जब से वो पकड़ रहे हैं घनश्याम बाबा, तकरीबन मेरे ख्याल 20-25 हज़ार सांपों को बचा चुके हैं 40 सालों में। अच्छा, ये बताएं आप, जब आप सांपों को पकड़ करके कुछ दिन रखते हैं, तो जब आप सांपों को छोड़ने जाते हैं ना, तो सांप आपसे अलग होना चाहते हैं, आपसे आपके पास ही रहना चाहते हैं? क्या स्थिति बनती है? बहुत ऐसे सांप हैं कि जो चले जाते हैं और बहुत ऐसे सांप हैं कि इसे फंड फैलाकर खड़े हो जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन मजबूरन उनको हम जंगल में छोड़ के चले आते हैं कि आपको मैं रख नहीं सकता हूँ। अगर मैं आपको रखूँगा तो आपके लिए मैं चूहा कहाँ से पकड़ के लाऊंगा, है ना, और मेढक कहाँ से पकड़ के लाऊंगा, क्योंकि आप अपने मनमर्जी से घर में घुस जाते हैं और चूहा पकड़ के खा लेते हैं। मैं तो किसी घर में जाके तो चूहा पकड़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। इसलिए उनको उधर ही छोड़ देता हूँ कि आप जाइए अपने दुनिया में मस्त रहिए और अपना जो है मतलब अपने पर्यावरण में संतुलित जो होता नहीं पर्यावरण मित्र, अपने दुनिया में आप सेफ रहिए और मस्त रहिए। अच्छा, ये बताएं आप, अन्य लोग अनभिज्ञ होते हैं कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा सांप जहरीला नहीं है, तो वो विषैले सांप को तो मारते ही हैं, जो नहीं विषैले हैं उनको भी मार देते हैं। तो कौन से सांप, कितने सांप विषैले होते हैं आप बताएं? जैसे अपने उत्तर प्रदेश में मात्र 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं। एक ही हो गया इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, एक हो गया रसल वाइपर जिसको हम लोग बोलते हैं अजगर का बच्चा। गांव देहात में क्या है ना कि अजगर के जैसा एक रसल वाइपर हो गया है, उसको लोग अजगर का बच्चा समझते हैं और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन जब किसी को गलती से अगर काट लेता है तो इंसान डायरेक्टली मर जाता है, समय पर ना इलाज होने की वजह से। तो एक रसल वाइपर, एक ये स्पेक्टिकल कोबरा, एक जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे गाँव देहात में बोलते हैं घोरकटाइट, काला सफ़ेद वाली, वो जहरीला। सिर्फ 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं, बाकी जो सांप है वो बिना जहर वाले सांप है। जैसे धामिन हो गया, पनियावा हो गया,
डुडुआ हो गया, एक घोरकटाइट में एक चीतर आती है लाल सफेद में, वो भी बिना जहर वाली सांप है। और एक जो किंग कोबरा होता है वो अपने उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, बंगाल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, इधर पहाड़ी राज्य में ये क्या बोलते हैं उधर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मात्र 3 सांप जहरीला पाया जाता है जी। ये इस तरीके से घनश्याम बाबा ने बताया कि जो 3 सांप जहरीले पाए जाते हैं और इनका ग्रह है, इनका नंबर भी है। जरा हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर बता दें आस्ते आस्ते। मेरा नंबर है 9919863806। एक नंबर और है 7007579571। आप 24 घंटे कभी भी आप मेरे को बुला सकते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि मतलब आप बेजुबानों को बचाइए, मारे ना। देखो ये बेचारे अपने भोजन की तलाश में आपके हमारे घरों में आते हैं। अगर घर में आ रहे तो कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आते हैं, अगर घर में आते हैं तो उनसे डरा मत करिए, ठीक है, उनको बचाने का काम करें, हाँ डरिए मत। तो इस तरीके से घनश्याम बाबा ने बताया कि सांप पर्यावरण के मित्र हैं, उनको आप मारे नहीं, उनको आप बचाएं। और अगर कहीं भी आपको सांप दिखाई देता है और तो घनश्याम बाबा का नंबर है और हम अपने चैनल पर भी नंबर डालते हैं। आप देख लीजिए आपके सामने जो ये कोबरा सांप हमने पकड़ा है, ना तो इसके ऊपर कोई जड़ी बूटी हमने सुंघाया है, ना तो कोई मंत्र मारा है। इनको ये आभास हो चुका है कि मतलब ही हमें मारेंगे नहीं। देखो जैसे हमने बताया ना आपसे कि मारने वाले में और बचाने वाले में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनको ये पता हो चुका है कि हमें मारेंगे नहीं, बस यही बात है। क्योंकि देखो अगर हम किसी को फालतू में कुछ बोलेंगे नहीं तो क्या मर जाए आप मुझे कुछ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। बस सिंपल सी बात है, जैसे इंसान समझ जाता है वैसे ये भी समझ जाते हैं। बस यही कि बेचारे ये बोल नहीं सकते हैं, बस भगवान ने इनको इतना इस काबिल नहीं बनाया कि मतलब ये बोल के हमें अगर दो लाठी कोई मारता है तो बेचारे जब तड़प के मरते हैं ना तो बहुत तकलीफ होता है। अगर मुझे कोई 2 लाठी मारता है ना तो सोचो कितना तकलीफ मुझे होता है, और जब इनको कोई मारता है तो बचाओ बेचारे तड़प तड़प के जब मरते हैं ना तो सोचो कितनी बड़ी बद्दुआ निकलता होगा, इनके आत्मा से क्या कहती होगी बताइए। इसलिए सबसे कहते भैया मारा मत करो, बचाओ, जितना हो सके उतना बचाओ। क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा वायुमंडल नहीं है, जो जहरीली हवा होता है, ये सब पी जाते हैं, इसलिए कहलाए गए हैं पर्यावरण मित्र। ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से जीव जंतुओं के पर्यावरण की रक्षा में आपने पर्यावरण का बहुत अच्छा संदेश दिया और हम अपने चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप सांपों को मारें श्याम नहीं। बाबा बैठे, थोड़ा उनसे भी 2 बात कर लीजिए। हाँ घनश्याम बाबा जी आप आएंगे और भाई मेन तो वही है। आप ये बताएं इस तरीके से आपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सांपों को किया, तो आप अब तक कितने सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं या बचा चुके हैं? हमने अब तक कम से कम 40,000 सांपों को बचा चुके हैं, उससे ऊपर। क्योंकि एक एक दिन में 10-10, 15-15 कोबरा पहले साइकिल लेकर जाते थे, पकड़ते थे। अच्छा। और अब इस समय 4 पहिया मिल गया है, ले लिए हैं, उससे जाते हैं पकड़ने के लिए दूर दूर तक। पहले साइकिल से मतलब थोड़ी थोड़ी दूर जाते थे, लेकिन तभी बहुत पकड़ते थे और बहुत। ये बताएं आप जब घरों में जाते हैं तो घरों में सांप तलाशने के लिए आपका कोई विशेष आइडिया है? कैसे आप जान जाते हैं कि सांप यहाँ बैठा हो सकता है? ऐसा है जब जो हमको बुलाते हैं तो बताते हैं सांप यहाँ गया है, तो जब सांप वहाँ गया है तो हम वहाँ अगर झाड़ झंखाड़ है तो उसको हटाते हैं, कंडी लकड़ी है उसको हटाते हैं, या बिल में बताए तो बिल को खुदवाते हैं, इसके बाद उसको निकाल लेते हैं। ये बहुत सही है। तो घनश्याम बाबा ने और ये देख लीजिए आपके सामने, मैं ये देखें, ये कैमरा के सामने दिखा रहे हैं आपके सामने। तो अब देखिए, आप इन्होंने बता दिया कि जो आपके सामने हैं वो भी हमारे मित्र ही हैं। आप देखें हम सांप के कितने करीब खड़े हुए हैं, लेकिन ये पहचान चुके हैं कि यहाँ जितने लोग हैं वो हमको मारेंगे नहीं, वो हमारे रक्षक हैं। तो जी इंसान को भी शिक्षा लेना चाहिए कि कभी भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके जी। चैनल के माध्यम से कि आज की दुनिया ऐसी हो चुकी है ना कि मतलब जो ज्ञान की बातें हैं ना वो कोई देखना नहीं चाहता है, बराबर। जैसे मान लो किसी को सांप काट लिया, अगर मैं बता रहा हूँ कि आपको झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है, लेकिन मेरी बात का कोई मतलब समझता नहीं है, छोड़ो जाने दो,
ऐसे बोल रहा है। ये तो एक बहुत अज्ञानता है कि झाड़ फूंक अंधविश्वास के चक्कर जो में गलत वीडियो हाँ, है, वो भी मैं बताना चाहूंगा आपसे। जो गलत वीडियो रहता है ना, उसको भर भर के लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन जो ज्ञान की बातें हैं ना, वो कोई देखना नहीं चाहता है। क्या किया जाए? ये हमारे देश का विडंबना यही है। क्या किया जाए? अब हम लोगों को समझाते हैं कि मतलब नहीं ऐसा नहीं, करना चाहिए। ये तो बहुत सही बात है। तो इस तरीके से पर्यावरण के संबंध में आपका काम बहुत सराहनीय है, और हम जनता से अपील करेंगे कि आप किसी भी जीव को, किसी भी सांप को मारें नहीं। और घनश्याम बाबा का नंबर हम भी अपने चैनल के माध्यम से रिले और करेंगे। हमारा भी चैनल है। हाँ बताएं कौन सा चैनल? मेरा चैनल का नाम है घनश्याम बाबा सर्प मित्र, यूट्यूब चैनल का नाम है, और फेसबुक पर नाम है घनश्याम बाबा सर्प मित्र, उस पर भी मिलेगा। और इंस्टाग्राम आईडी जो है उस पर घनश्याम बाबा बस्ती बोलेंगे तुरंत आएगा, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इस तरीके से घनश्याम बाबा ने अपने भी चैनल को रखा है। हम दर्शकों से उम्मीद करेंगे और ये आशा करेंगे कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें। अगर आपको कहीं भी सर्प दिखाई देता है तो तुरंत उस नंबर पर कॉल करें, आपके सर्प की जो है कुछ ही देर में रेस्क्यू आएगी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।